सबसे पहली बात जानिए सत्संग की क्या प्रधानता है, इसका पुण्यतिथि पर इसको जानिए। तो सबको ध्यान से सुनिए। अभी ना हम जब बोलेंगे ना, कोई किसी को कुछ नहीं सूझेगा, खाली मेरा प्रवचन सूझेगा और कुछ उसको समझ में नहीं आएगा। दुनिया का बात ना भूख लगेगी ना नींद लगेगी, सब छूट जाएगा। खाली सुन करते हैं तो पता चलेगा। ना भूख लगेगी ना नींद लगेगी ना प्यास लगेगी, चुपचाप बैठ के सुनेगा। आदमी संसार में साकट वैष्णव पाया जाता दो तरह। जो कोई भजन करके शरीर छोड़ता है, भजन भेद लेकर गुरु करके शरीर छोड़ता है, उसकी दशा क्या होती है, उसको देवदूत आता है। और जो कोई भजन भेद लेकर के शरीर छोड़ता है, भजन भेद लेकर शरीर छोड़ता है, उसका क्या होता है, उसको देवदूत आता है। ठीक, देवदूत आता है और देवदूत आकर के उसको ले जाता है वैकुंठ के तरफ। कुछ दिन तक स्वर्ग का सुख भोगता है, फिर उसको गीता के मुताबिक किसी श्रीमान के घर जन्म होता है, फिर वहां से उसका भजन शुरू होता है, जो भजन करके जाता है। जैसे जो भजन भेद ले लिया वो शरीर छूटेगा तो सत्संग उसके द्वारा होगा, तो वो जाएगा, वो स्वर्ग बन जाएगा। कुछ दिन तक वहाँ का सुख भोगेगा, फिर वहाँ से आएगा किसी श्रीमान के घर में जन्म होगा। फिर जब कुछ होश संभालेगा, जहाँ तक भजन छूटा है उसके बाद फिर वो भजन करेगा। कभी न कभी भजन करते करते वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। चलिए, ये तो आज भजन भेदी का। जो लोग मोह चढ़ता है उन्हें वो भजन भेद नहीं करेंगे सत्संग, उसका बारे में सुनाते हैं। उसका क्या होता है तो सुनने पर पता चलेगा क्या होता है। तो अपने लेगा भजन, कल भोरे खोजेगा कि बाबा दीजिए जल्दी भजन लेगा। हाँ, जो भजन भेद नहीं लेता है, जो भगवान का भजन नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, उसका हाल क्या होता है, मरने के बाद ना ये शरीर यही छूट जाता है। ये शरीर, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। ये शरीर का 3 गति है। क्या है, तन गति 3 विष्ठा किरनी है, 9 तरु खागु रहियो। शरीर की 3 गति है। क्या है, अगर कृष्ण के यहाँ जन्म होगा तो इसको जंगल में फेंक देगा, इसको खा करके जंगली जानवर खा के विष्ठा कर देगा, पैखाना कर देगा। तो पहला इस शरीर की गति हो गया विष्ठा। बच्चे सबको बिस्कुट खिला, उसको चुप करो। और छोटा बच्चा रोए ना, उसको चॉकलेट डालिए तो चुप हो जाएगा। बुद्धि रखिएगा तब भी सत्संग सुनने आता है। छोटा बच्चा लाता है चॉकलेट लेकर आइए, एक बार आ करे मुंह में डालिए, उसको चुप हो जाएगा। तो कोई मुस्लिम के घर जन्म होगा तो वो कब्र में डाल देगा, कीड़ा लग जाएगा, नहीं कृमि हो गया। हमारे आपके घर जन्म होगा, उसको जला के राख कर देगा। तो 3 गति हुआ ना, विष्ठा कृमि न तो खाकू नहीं होगा, 3 हुआ। ये शरीर तो यही छूटता है। उसके बाद इसके अंदर जो आत्मा है, आत्मा मरने वाली चीज नहीं है। जैसे देखिए, कपड़ा जब आप पहनते हैं, जब तक नया रहता है, बढ़िया पहने लगा, उसको साबुन से धोते हैं, आयरन की सब करते हैं। कपड़ा जब फट गया पूरा, कपड़ा तो पहनने लायक नहीं है, तब क्या करते हैं, उसको उतार देते हैं। तो कपड़ा उतार देते हैं तो नंगे रहते हैं कि दूसरा कपड़ा लेते हैं, पहनते हैं ना। उसी तरह ये आत्मा जब तक इस शरीर रहने लायक है तब तक इसमें रहती है, और जब ये रहने लायक नहीं रहता, इस शरीर को छोड़ करके निकल करके दूसरा शरीर ग्रहण करती है। आत्मा मरती नहीं है, गीता में लिखा है। अब संस्कृत क्या सुनिएगा, ऐसे बता देते हम, उसका हिंदी बता देते हैं। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावक, नैनं छिन्दन्ति नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं छिन्दन्ति पावक, नैनं छिन्दन्ति मारुत। और उसके बाद जो है, न इसको आग जला सकती है, इसको आत्मा को न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है, न शस्त्र इसको काट सकती है। नैनं छिन्दन्ति नैनं दहति पावक,
न चैनन क्लीनन तापो न स्वर्ग मारुत। ये अजर अमर है। तब ये आत्मा जो यहाँ से निकलती है, अगर भजन भेद नहीं लिए हैं तो जमदूत आता है लेने के लिए। वो किताब है विश्राम सागर। जमदूत का चेहरा कैसा होता है? बड़ा बड़ा लाल लाल आंख होता है, बड़ा बड़ा फट्टा फट्टा दांत होता है बाहर निकला हुआ, बड़ा बड़ा नाखून, चौड़ा रहता है उसका वक्षस्थल सीना, और लंबी लंबी मूछ रहता है ऐठा हुआ, एकदम विकराल चेहरा, लंबा दांत, लंबा नाखून, लाल लाल आंखें, चौड़ा सीना, और एक हाथ में गदा। अभी भेंट कराते हैं जमराज से, देखिए कैसे होता है। एक हाथ में रस्सी। जो कोई भजन नहीं करता है, सत्संग नहीं सुनता है, जो कोई सत्संग नहीं करता है, वो सीधा आता है, वो डर के मारे उसके जमदूत को देखने के बाद डर के मारे अंदर घुसता है। अंदर में 9 द्वार है, 2 कान का द्वार, 2 आंख का द्वार, 4, 2 नाक का द्वार, 4 2, 1 मुंह का द्वार, 7, 1 मल द्वार, 1 मूत्र द्वार, 7 2 9 जो द्वार है। 9 द्वार में भागता अंदर। जमदूत क्या करता है? नासाद होकर अंदर घुसता है, छोटा रूप बना, और उसको जो देखता है अंदर में, वो तो डर के मारे भागता है। डर के मारे वैसा व्यक्ति को मरने के समय कपड़ा में मलमूत्र त्याग हो जाता है, पैखाना पेशाब हो जाता है। उसी आदमी को होता है जो आदमी की जल्दी निकलता नहीं। याद रखिएगा सब। तो मलमूत्र त्याग हो जाता है, लेकिन जमदूत उसको रस्सी पकड़ के खींचता है, निकाल तो लेगा ही, निकालेगा। जमदूत उसको निकालता है। निकालने के बाद बढ़िया से सुनिए, निकालने के बाद जो है उसको रस्सी में बांध करके ले जाता है ऊपर तक, ले जाता तो वहां उसको देता यातना शरीर। यातना शरीर किसको कहते हैं? जैसे इस शरीर को पानी में फेंक दीजिएगा तो 10 दिन में सड़ जाएगा, मिट्टी में दीजिएगा तो सड़ गल जाएगा, आग में दीजिएगा तो जल जाएगा। वो यातना शरीर कैसा होता है? न वो पानी में सड़ता है, न वो आग में जलता है, और न वो मिट्टी के नीचे कुछ गलता है, कुछ नहीं। वैसा शरीर है, उसको कहते हैं यातना शरीर। तो मरने के बाद आत्मा को देता है यातना शरीर। ऊपर में 14 फाटक है, इसलिए हम बीरबल जी को बुलाए थे, जो मित्रता बाद में निभाइएगा, ये सब सुनने का मौका नहीं मिलेगा। इस रात्रि में हमको समय कम मिलता है, देखे नहीं हम, तो तो बहुत बार बोली तो करोगे। ये सब प्रवचन साधन सुनाते हैं, ये पुण्यतिथि पर, दूसरा नहीं। तो वह क्या होता है, वहाँ ऊपर में 14 फाटक है। यहाँ पंडित जी सब 14 मासिक कर्म करता है। 14 फाटक में ऊपर जब जाता है ना, केस जो है ना, आपका बाल जो है, केस के समान पतला वहाँ पर तार बना रहता है। 14 जोजन, 1 जोजन होता है 4 कोस, 14 जोजन हुआ 14 चौके 56 कोस। बच्चा सबको यहाँ से बाहर करिए, बिस्कुट खिलाइए, उसको दूध पिलाइए, अल्लाह गुल्ला नहीं करिए। ये बहुत कीमती सत्संग है। आपका देहात में दूर दूर से लोग आए हैं, कुछ ऐसा प्रवचन सुनिए जिससे आपको जीवन में काम दे। तो 14 जोजन का फाटक है। 14 फाटक, एक जोजन होता है 4 कोस, तो 14 जोजन हुआ 14 चौके 56 कोस। ठीक, तो जैसे यहाँ से जो भजन नहीं करता जाता है, वो केस जैसा पतला तार जो बना हुआ ऊपर चढ़ाता है। केस जैसा तार पर आप टिक सकिएगा, तुरंत गिरता है। जहाँ गिरता है वह है सूर्य लोक। यहाँ से सूरज की ऊंचाई है 9 करोड़ 30 लाख किलोमीटर। यहाँ सूरज ऊंचा है। प्रकाश के वेग से वैज्ञानिक लोग आकलन किया है, यहाँ से 9 करोड़ 30 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज है। ठीक, लेकिन चैत बैसाख में, सावन भादों में कितनी गर्मी पड़ती है। जो खेती करते आपको अनुभव होगा, कोई पाट कमाने के लिए, पटवा कमाने जाता है, जूट कमाने, देखते पीठ का चमड़ा काला हो जाता है। नहीं, धूप में चेहरा लाल हो जाता है। उसके बाद पंखा में पसीना चलता है, इतनी गर्मी पड़ती है।
ये बेटा तार उड़ छूट जाएगा, कहीं जो बाजा बजता है वो चला जाएगा ऊपर में। उठबट कहाँ करते तुम लोग? हो गया जब राज का बरसा तो अभी सुनने के लिए बाकी है, पहले भागा। होता क्या है, वो तार पर जैसे चढ़ाया नीचे गिरा, वहाँ सूर्य लोक है, ऊपर से सूरज का गोला है ताप, और उसका ताप में जो बालू है वो कितना गर्म होता है। ये सब माता बहन सब जब मुढ़ी भूजती है, भूजा देखे भूजते हुए, एक तरफ बालू को धिपाती है, एक तरफ चावल को भूजती है ना, और संठी घुसाती है बालू में। जब आग फेंकता है तो कहती है धिप उसको क्या करता है, चावल में डालता है, फटफट भूजा फटता है। तो वो सूरज ऊपर में है 9 करोड़ 30 लाख किलोमीटर ऊंचाई पर, वहीं पर वो गिरता है। उसमें जब गिरता है तो ऊपर से सूरज का ताप पड़ता है, चमड़ा पीठ का जल कर बरकता है रबर की तरह। अब पैर धंसता है बालू में, लाल तप्त बालू में पैर जो धंसता है, ये हड्डी सब लावा फट फट फटता है। कितना कष्ट होता है। बोलता है मुझ टेकता है, सत्संग नहीं सुनेंगे, मत सुनो, आने वाला है समय, पता चलेगा तो याद करना बाबा को। उसी में गिरता है बालू में, पैर जब धंसता है तब हड्डी सब लावा फट फट फटता है। और पीठ का चमड़ा पर जब सूरज का ताप पड़ता है, बर्फ में लगता है रबड़ की तरह, और उसी में मारता है कोड़ा जमदूत, मारता है चलो बालू पर चला जाएगा, गिरता है, पीठ का चमड़ा जो है मांस समेत उसका कोड़ा में निकल जाता है। 1 महीना तक वही रहना पड़ता है, 1 महीना तक। तो 1 महीना तक रहना पड़ता है। तो वहां पर तो वो बोलता है आदमी वहाँ, हमारा बेटा तो सब तकिया रजाई सब दान किया, और मोतीलाल पाल का सल्लाट छाता मरने पर दान करता है लोग। ये जो दान किया है कंबल खटिया पटिया, क्या हुआ, एक राजा कुआस था, वह क्या किया था, वो उसका एक ही तो बेटा था और 49 राज्य का मालिक था, बहुत बड़ा संपत्तिशाली था, 49 राज्य का मालिक। वो जो मरा ना तो उसका बेटा क्या किया, बहुत संपत्तिशाली था, तो एक 50,000 का एक पलंग बनाया और उसमें बढ़िया सीटदार पटिया दिया, उसमें मोटा तो सब तकिया रजाई कंबल मसहरी सब चीज दान दिया। ठीक, और उसका पिताजी जब मरा, जब इस श्राद्ध में सब किया, जब ले गया सूरज के पास तो कहता है हमारा बेटा इतना टका का ये दान किया है, पलंग तलंग दान किया, कम्बल दान किया, बिछावन, वो सब बोलता है वहाँ जाएगा कहाँ पर है, चलो दिखलाते हैं। उसको सूक्ष्म रूप में निकाला, शरीर से निकाल के लाया, तो जिसको दिया था वो दामोदर पंडित जी को, पंडित जी क्या किया, नट भाल्टू खोल करके अपना से रिंच लेकर के पलंग तो सेट कर लिया घर में, जिसको दिया उसके पास रहेगा वहां भेजेगा वो। दिमाग लगाइए तो एकदम केवल संसार के लोगों को खाली वो पुराना सब बुद्धि में रूढ़वादिता में झगड़ा है। जब तक नहीं सुनेगा संत मत का ज्ञान तब तक अकल नहीं फल जाएगा। देहात में तो नहीं है लोग जानता, हम लोग तो इसीलिए हम आए भी हैं इतना दूर से चल करके। हम नेपाल बॉर्डर तरफ थे, सुबह चले, वहाँ से अररिया आए, अररिया से 2 जगह गाड़ी बदल के आए, 0 माइल बस स्टैंड, फिर वहाँ से तक महादेव की, वहाँ से फिर गाड़ी बदल के आए यहाँ कौन तो है परवट्ठा, फिर वहाँ से आए। तो परेशानी तो है, लेकिन हम ये सुनाने आए कि कम से कम लोग जाने कि मरने के बाद क्या सब होता है। उसके बाद वो कहा, उसको ले गया, जिसको पलंग दान दिया था वो पलंग तो सजा लिया, और ये जो है पटिया बिछा दिया, तो सब लगा दिया, चादर बेडशीट उसमें वो सजा दिया, मशक हरी गिरा दिया, कंबल ओढ़ लिया, रात भर आराम से पूरा एकदम वो खींच रहा है, वो रात भर सोता है। आप लोग पहले वो विचार करिए, पहले सोचिए कि वह कोई ऐसा मंत्र उस पंडित जी को पास है कि ये पलंग तो सब तकिया भेजेगा वहाँ सूर्य लोग है, कोई मंत्र ऐसा है? लोग एकदम पड़ा हुआ है खाली उधर में, झूठा बात में लोग पड़ा हुआ है, कोई मंत्र उसके पास नहीं है जो वहाँ वो भेजेगा, नहीं भेजता।
तो उसको कहा रे मूर्ख, तुम्हारा बेटा तो दान किया, सब तो जिसको दिया उसके पास है, तुम्हारा चमड़ा पीट का बरक रहा है। अब मोतीलाल पाल का सल्ला छाता उस सूरज में कई मिनट ठहरेगा? उस सूरज के ताप में जल के राख होगा कि नहीं? एक तो भेजा नहीं जाएगा, भेजने का मंत्र नहीं है, जिसको देता है उसके पास रहता है। ये माँ को भी जो भी दिया होगा, पंडित जी देखिए, पंडित जी के पास है, ये माँ को दिया गया, कुछ नहीं होता है। 1 महीना उसी में रहा, बाप बाप करता तो पीठ पर चमड़ा जलता था। दूसरा महीना में बढ़िया से सुनिए, सोइएगा नहीं, खाली बाबा नहीं मरेगा, मरेगा सब कोई, ये खाली बाबा मरेगा, मरता सब है, सबको मरेगा, इसीलिए इसको सुनिए, मरने से पहले क्या करना पड़ता है। तो फिर तार पर चढ़ाया, दूसरा महीना में जहाँ गिरा उसको कहते हैं बैतरणी नदी, दूसरा फाटक में वो बैतरणी नदी है। बैतरणी नदी कैसी है? बैतरणी नदी है, नदी में 2 किनारा होता है, नदी तो आपका बगले में है, नदी में 2 किनारा होता है, 2 पागल सब हो 2 किनारा होता है। वो बैतरणी नदी में क्या है, दोनों किनारे में हड्डी का ऊंचा पहाड़ है, भाग नहीं सकते आप, हड्डी का, खाली अस्थि का, हड्डी का ऊंचा पहाड़ है। और नदी में पानी नहीं है, नदी में क्या है, केवल सड़ा हुआ रक्त, खून, ब्लड, सड़ा हुआ खून है, रक्त है, गली हुई हड्डी, सड़ी हुई मांस का लोथड़ा और गुरा का लटपीट सब भरा रहता है, इतना दुर्गंध वस्तु रहता है, गरम। दूसरा महीना में जैसे उसमें गिरता है, भजन नहीं जो करता है, जो सत्संग भजन वेद नहीं लेता, सुनने कह रहे कितना माथा में दर्द उठता है, तो उसको जब दूसरा महीना वहां गिरता है, वहां का जलकर है ना, उसका जलकर पैर पकड़ के नीचे ऊपर करता है, मुंह में, नाक में, आंख में, कान में सब सड़ा हुआ रक्त, मांस, मज्जा, गली हुई हड्डी, वो खून का लोथड़ा, उसके बाद जो है वो पीप सब मुंह में घुसता है। तब मैथिली में हम लोग है, आप कहू मन केना करे है, झाजी बाबा की बात याद पड़े है, सत्संग कर कहे तो माथा दर्द करे, आप कहू मन केना करे, तो मन कैसा करेगा? तब मन कैसा करेगा? अभी तो सत्संग सुनने कहता है लोगों को, तो सत्संग में बैठने की व्यवस्था रहती है, भंडारा की व्यवस्था रहती है, तो लोग सत्संग सुनने नहीं चाहता। अब वहां जब जाएगा तो वो मांस का लोथड़ा, वो जो सड़ा हुआ रक्त, मज्जा, हड्डी और गुरा का पीप सब जब मुंह हाथ कान में जाएगा तो मन कैसा करेगा? तो वो चिल्लाता है, 49 का मालिक, हमारा बेटा 10 किलो दूध लगने वाली गाय का पूछ पकड़ा के बैतरणी करा दिया। आप नहीं देखते हैं, जब कोई बड़ा पार्टी रहेगा ना, बेटा पैसा वाला है, पैसा 5 गाय पालता है, अब जब माता पिता बूढ़ा हो जाएगा, पंडित जी को मालूम चल जाता है कौन बूढ़ा है, कौन घूमते रहता है ना, वो आ जाता है, जब आया तो क्या कहेगा, जजमान, अब माता पिता, आपका पिताजी या माता जी बूढ़ा हो गया, अब देख लिया कि बथान में 2-4 गाय है, 2 गाय बेसी दूध देने वाली है, बड़ी बड़ी थन है और साज बड़ा है और नया हाल में बच्चा दी है, तो वो पंडित जी क्या कह रहे हैं, जजमान उठो गाय देखते हैं, वो गाय का ना, वो गाय का पूंछ लंबा लंबा है, उस गाय का पूंछ को माता जी को या पिताजी जो मरने वाला पकड़ा दीजिएगा ना, हम मंत्र पढ़ देंगे, बैतरणी कर देंगे, तो बैतरणी नदी में गाय जाकर उसको बैतरणी पार कर देंगे। ठीक, तो बेटा मन में सोचता है, जो सही बात है बताते हैं, बेटा मन में सोचता है माँ बाप का संपत्ति है, एक तो गाय अगर माँ बाप को दे देंगे तो दान में तो क्या होगा, ये सोच करके गाय खोल के ले आता है। पंडित जी क्या किया, उसको पकड़ा दिया, जो बीमार है उसको पकड़ा दिया, मंत्र पढ़ा दिया। अब मंत्र पढ़ा दिया तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, दही चूड़ा, वो दही चूड़ा खाया घींच करके, आप टका दीजिए उसको, ब्राह्मण दक्षिणा, रुपया भी लेगा। चलवा जो लाया, चलवा को उसको क्या कहता है,
चल गाय खोल, गैया खोल, गैया खोल के ले गया आगे आगे, कड़छी लिया, बछड़ा को टिपकाते टिपकाते ले गया घर। पंडित पंडिताइन मिल करके आरे आर गाय को चराता है, झाड़ झाड़ के 10 किलो दूध होता है। रसगुल्ला, चमचम, बर्फी, खीर, पेड़ा, छेना, पनीर खूब खाता है, दही है ना। अब पिताजी कौन मंत्र है विचार करिए, आप लोग सोचिए, कोई मंत्र उस पंडित के पास है जो गाय को बैतरणी नदी में भेजेगा? कोई पंडित नहीं पाएगा, कोई नहीं। पता है कितना लोग अंधेर घूमे, सुनते सुनते आपका समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है तो जिसको दान किया उसके घर में है। अब पिताजी वहाँ बैतरणी नदी में रक्त मांस मज्जा गोला निकलता, उसको दिखलाया, देखो गैया कहाँ है तुम्हारा, है भेजने का कोई उपाय? ये ठट्ठा बुद्धि सब